के खिलाफ तुरंत उसे बाहर आजादी मिल जाती है और दूसरा उससे 55 करोड़ की वसूली भी भाजपा कर लेती है इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए। यह चीज तो ऑलरेडी पब्लिक डोमेन में है, लेकिन कल जो नया तथ्य आया उसको आज आम आदमी पार्टी एक्सपोज कर रही है कि इन 4 लोग, जिनके केवल इन 4 लोगों के बयान के आधार पर केजरीवाल जी को अरेस्ट किया गया है, इनमें से 2 लोग हैं, एक बाप और एक बेटा। बाप का नाम है मगुंटा श्रीनिवासुलु रेड्डी और बेटे का नाम है राघव मगुंटा रेड्डी। मगुंटा श्रीनिवासुलु रेड्डी एक पॉलिटिशियन है, 4 बार आंध्र प्रदेश से एमपी रह चुके हैं, और उनके बेटे राघव रेड्डी एक बिजनेसमैन है। अब इन्होंने, जब अरविंद जी ने अपना स्टेटमेंट रखा कि मुझसे मगुंटा श्रीनिवासुलु रेड्डी मिलने आए थे, मार्च 2021 में आए थे, फॉर्मल अपॉइंटमेंट लेके आए थे, ये सारे रिकॉर्ड्स हैं। और किस लिए मिलने आए थे? मार्च 2021 में तो पॉलिसी ही नहीं बनी थी, पॉलिसी लागू हुई थी नवंबर 2021 में, लेकिन एकमात्र बार जब वो रिकॉर्ड पे मिले तब मार्च 2021 में मिले। और सीधी बात उन्होंने करी थी कि उनको चाहिए थी अपनी फैमिली ट्रस्ट के लिए एक लैंड पार्सल चाहिए था दिल्ली में, और अरविंद केजरीवाल जी ने साफ कहा उन्हें कि लैंड का मैटर एलजी के अधीन आता है, तो क्योंकि आप बतौर एमपी मुझसे फॉर्मली मिलने आए हो तो आप एक रिक्वेस्ट दे दो, मैं फॉरवर्ड कर दूंगा एलजी साहब को। बस इतनी बात हुई। उसके बीच और सितंबर 2022 के बीच में कुछ नहीं होता है। सितंबर 2022 में ईडी और सीबीआई बॉक्सिंग रिंग के बीच में आ जाते हैं, तो सबको घेरना शुरू कर लेते हैं। तो इसी श्रृंखला में इन बाप बेटे के घर पे रेड पड़ती है। कथित शराब घोटाले की जांच की रेड ईडी डालती है 16 सितंबर 2022 को। और जब यह रेड पड़ती है तो बहुत हैरानी की बात है कि ये लोग जो आज सरकारी गवाह बने हैं, तब जब पहली बार रेड पड़ती है, दोनों कहते हैं कि इस कथित शराब घोटाले का कोई सिर ना पैर है, इसमें अरविंद केजरीवाल जी का कोई भूमिका नहीं है, ना हमारा कोई लेन देन हुआ है, हम बस अपना काम कर रहे थे। तो मतलब एकदम साफ स्टेटमेंट दिया, कहीं पे भी अरविंद केजरीवाल जी के खिलाफ स्टेटमेंट नहीं दिया। और कुछ महीने बीत जाते हैं, ऑब्वियसली ईडी खुश नहीं है, तो ईडी क्या करती है, फरवरी 2023 में इनके जो बेटे हैं राघव मगुंटा रेड्डी को अरेस्ट कर देती है। फरवरी 2023 में अरेस्ट कर देती है, तभी वापस उनका स्टेटमेंट दर्ज होता है, और तब दोनों बाप और बेटे फिर से कहते हैं कि नहीं, अरविंद केजरीवाल जी का कोई रोल नहीं है और कोई शराब घोटाला दिल्ली में नहीं हुआ। ईडी फिर से खुश नहीं है, जिस मकसद के लिए उसे भाजपा के मुख्यालय से भेजा गया था वो मकसद तो सर्व नहीं होता है। तो 5 महीने एक अमीर बाप के बेटे को, एक बड़े पॉलिटिशियन, आंध्र प्रदेश के बड़े पॉलिटिशियन के बेटे को 5 महीने ईडी जेल में कैद करती है। क्यों? क्योंकि अब तक वो अरविंद केजरीवाल जी के खिलाफ बयान नहीं दे रहा है। होता क्या है, जो हर सरकारी गवाह की यही कहानी है, यहीं पे भी वही हुआ। 16 जुलाई 2023 को राघव मगुंटा रेड्डी जो बेटा है वो बयान देता है अरविंद केजरीवाल जी के खिलाफ। उनके पिताजी श्रीनिवासुलु रेड्डी, मगुंटा श्रीनिवासुलु रेड्डी एमएसआर, वो भी बयान देते हैं अरविंद केजरीवाल जी के खिलाफ। जैसे बयान देते हैं 2 दिन के अंदर बेल मिल जाती है, रिहा हो जाते हैं, सरकारी गवाह बन जाते हैं। चलिए, ये सारी चीजें खुद अपने में चौंकाने वाली बात है, लेकिन अब जो पता चलता है कि कल मगुंटा श्रीनिवासुलु रेड्डी को टीडीपी की तरफ से, तेलुगु देशम पार्टी जो भाजपा के एनडीए अलायंस का एक हिस्सा है, आंध्र प्रदेश में उनके अलायंस पार्टनर है, एनडीए का टिकट मिलता है शराब घोटाले के को अक्यूज, और जो गवर्नमेंट अप्रूवर बने हैं मगुंटा श्रीनिवासुलु रेड्डी को एक टिकट मिल जाता है। मतलब अब शराब घोटाले के अक्यूज और केजरीवाल जी के खिलाफ बयान देने वाले एमएसआर मोदी जी के नाम पे वोट मांगेंगे आंध्र प्रदेश में, और मोदी जी भी जाएंगे और कहेंगे कि मगुंटा रेड्डी सबसे शानदार व्यक्ति, इनको आप वोट दो। यह चल रहा है तमाशा देश के सामने। इतना ही नहीं, यह भी बाहर निकल के आ रहा है, जैसे मैं कह रहा हूं कि हर दिन तथ्य बाहर निकल के आ रहे हैं जो इस पूरे केस को धराशायी करते हैं। पूरे केस
के माध्यम से जो कॉन्स्पिरेंसी, जो षड्यंत्र रचा जा रहा है आम आदमी पार्टी को खत्म करने का, ये बेनकाब होते जा रहा है। क्या तथ्य बाहर निकल के आता है कि कुल एमएसआर जो है, पिताजी हैं मगुंटा श्रीनिवासलू रेड्डी, उन्होंने कुल सितंबर 2022 और जुलाई 2023 के बीच में 3 स्टेटमेंट दिए हैं। कुल ईडी को 3 स्टेटमेंट, इनमें से पहले 2 स्टेटमेंट दिए जाते हैं जिसमें अरविंद केजरीवाल जी के खिलाफ कोई बात नहीं है, कहते हैं कि इनका कोई रोल नहीं है, कोई शराब घोटाला नहीं हुआ। और तीसरा स्टेटमेंट, क्योंकि अब बेटा 5 महीने से जेल में सड़ रहा है, तीसरा स्टेटमेंट में वो अरविंद केजरीवाल जी का नाम लेते हैं, उनके खिलाफ बयान देते हैं। अब चौंकाने वाली बात यह है कि ईडी ने जो चार्जशीट कोर्ट में रखी है, इसमें ये 2 स्टेटमेंट का कोई जिक्र नहीं है। 2 स्टेटमेंट पूरी तरह से गायब कर दिए गए हैं। केवल आखिरी स्टेटमेंट, जब बेटा 5 महीने से जेल में सड़ रहा है, हिम्मत टूट जाती है बाप की और बेटे की, और उस परिस्थिति में जो स्टेटमेंट उनसे निकलवाया गया वही केवल कोर्ट में शामिल होता है। बड़ा अजीब है, ये बड़ी अजीब इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी है। इतने खुले आम फ्रॉड आप छुपाने की कोशिश कर रहे हो, सबको पता है, सब लॉयर्स को पता है, पूरे मैटर में जो लोग डील कर रहे हैं सबको पता है कि 3 स्टेटमेंट दिए गए और केवल 1 स्टेटमेंट चार्जशीट का हिस्सा है। बेटे पे आ जाते हैं राघव मगुंटा रेड्डी, वो 7 स्टेटमेंट देता है, 7 स्टेटमेंट्स फाइल्ड अंडर सेक्शन 50 ऑफ पीएमएलए। और इन 7 स्टेटमेंट में से पहले 6 स्टेटमेंट में वो क्या कहता है, मैं अरविंद केजरीवाल जी से कहीं नहीं मिला, इनका कोई लेना देना नहीं है, कोई शराब घोटाला नहीं हुआ। क्या होता है, 5 महीने जेल में डालने के बाद 16 जुलाई को वो 7वां स्टेटमेंट आता है जिसमें जेल में डाल देती है। तो मैं वापस यही कहता हूं कि भाजपा इस लोकसभा चुनाव में कोई और स्कीम के लाभार्थी से वोट मांगने का प्रयास नहीं कर रही है। उनकी जो सबसे बड़ी उपलब्धि रही है पिछले सालों में, वो उनकी ये स्कीम रही है कि केजरीवाल को फंसाओ, जेल से आजादी पाओ। और जब मगुंटा श्रीनिवासलू रेड्डी की बात आती है तो इसमें और एक चीज जुड़ जाती है कि केजरीवाल को फंसाओ, जेल से आजादी भी पाओ और भाजपा की टिकट भी पाओ। मुझे नहीं लगता है कि आजाद भारत में इससे बड़ा फर्जी मुकदमा, इससे बड़ा फर्जी और पूरी तरह से जो षड्यंत्र रची जा रही है, वो कभी ऐसा नहीं हुआ होगा कि एक देश की सबसे वन ऑफ द बिगेस्ट पार्टीज के टॉप 4 नेताओं को आप जेल में डाल रहे हो और इन लोगों के बयान के ऊपर जेल पे डाल रहे हो जिनका सीधा कनेक्शन भाजपा से है। एक भाजपा का डोनर निकलता है, दूसरा भाजपा का अलायंस पार्टनर से उसे टिकट मिल जाती है। तो मेरे ख्याल से अब ये पूरा सच देश के सामने आ गया है। देश के लोग फैसला करेंगे, कोर्ट तो फैसला करेंगे ही करेंगे, सारे तथ्य कोर्ट के सामने रखे जाएंगे, लेकिन देश के लोग भी फैसला करेंगे कि ये तानाशाही इस चरम तक पहुंच चुकी है इस देश में कि कहीं कोई मतलब कोई पर्दा भी नहीं है। अब पर्दा सारा हट गया है, इसके बावजूद भाजपा कहती है कि नहीं, केजरीवाल जी को हम अरेस्ट करेंगे, इनको जेल में रखेंगे। धन्यवाद। सर, कल आप लोगों ने एक व्हाट्सएप कैंपेन शुरू किया था, केजरीवाल को आशीर्वाद। अब बीजेपी की तरफ से ये दावा किया जा रहा है कि वो व्हाट्सएप नंबर काम नहीं कर रहा, बिकॉज आपके खिलाफ ही उस पर मैसेजेस आ रहे थे। नहीं, इस पे मुझे जानकारी नहीं है। इसका जो भी टेक्निकल इसमें डिटेल होगी हम पता करके आपको बता देंगे। ठीक, थैंक यू।